अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर हैदराबाद के नामपल्ली हल्के साबे नगर आसिफ नगर डिवीजन में आंगनवाड़ी का मसला चल रहा था, जिसकी इत्तला मिलते ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिसी नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में आसिफ नगर डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा ने साबे नगर आसिफ नगर डिवीजन में मौजूद आंगनवाड़ी सेंटर का मुआयना किया और वहां पर मौजूद आंगनवाड़ी टीचर से मुलाकात की और आंगनवाड़ी का मसला जहां पर रेंटल इशू चल रहा था इसको हल किया। और इस दौरान बताया गया कि ये आंगनवाड़ी सेंटर करीब 13-14 साल से चल रहा है, जिससे इलाके के लोगों को फायदा पहुंच रहा, लेकिन यहाँ पर कुछ रेंटल इश्यू को लेकर मसला चल रहा था और इसे शिफ्ट करने की बात की जा रही थी, जिस पर मुकामी लोगों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। जिसके बाद आसिफ नगर डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा ने वहां पहुंचकर खुद उनकी मौजूदगी में इस मसले को हल करवाया और आंगनवाड़ी सेंटर के चाबियां भी जिम्मेदारान के हवाले की और बताया कि यहाँ पर अब कोई रेंटल इशू नहीं होगा और किसी को भी किसी तरह का रेंट अदा करना नहीं पड़ेगा। देखिए कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा का इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब नामपल्ली एमएलए साहब यहाँ पर भी जाए। यहाँ पर आंगनवाड़ी चल रहा था, यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए ये लोग सोच रहे थे। ये दो पार्टियों के बीच में रेंटल का इशू चल रहा था। यहाँ पर एमएलए साहब के पास जनाब यहाँ पर पूरे एरिया के लेडीज मुकम्मिल एमएलए साहब के पास गए थे। एमएलए साहब ने कॉल करके बोले ये जो इशू है आप वहाँ पर ठहर के ख़त्म कराना, आपकी जिम्मेदारी है बोल के बताए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आया, यहाँ पर आके ओपन करके जैसा स्कूल वगैरह चल रहा, हॉस्पिटल चल रहा है, यहाँ पर इसको कंटिन्यू वैसी यहाँ पर चलाओ बोल के टीचर से वगैरह बात करा। मुकम्मल मेरी जिम्मेदारी है, इनको रेंट देना ना उनको रेंट देना, जैसा यहाँ पर चल रहा लोगों को यहाँ पर काफ़ी 60 से 70 लोगों को यहाँ पर बेनिफिट है कंटिन्यू। और तकरीबन पूरी लेडीज मेरे पास आए, एमएलए साहब के पास गए, एमएलए साहब मेरे को इन्फॉर्म करे तो मैं यहाँ पर आके ये लोगों को रेंट किसी को भी नहीं देना है, मैं लेटर लिख के दूंगा मुकम्मल यहाँ पर क्लियर जैसा चल रहा वैसा। यहाँ पर दोनों वो मुतल्ली साहब से भी बात करा मैं, मुतल्ली साहब भी बोले किसी का भी इंटरफेयर नहीं रहना यहाँ पर बोल के बताया, उन्होंने भी राजी हो गए। और अजीज भाई को भी बोला मैं आप भी इंटरफेयर नहीं होना, मुकम्मल यहाँ पे जो भी काम रहेगा मैं कंटिन्यू चलाऊंगा बोल के बात करा। और पूरे लोगों को बस्ती के जितने भी लेडीज थे यहाँ पर तकरीबन उन लोगों को भी समझा के वगैरह मैं पूरा ओपन करके मैं खुद हैंड ओवर चाबी दे दिया टीचर को। हाँ, एक 13 साल से कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पर, 13 ईयर्स से ऑलरेडी टीचर्स वगैरह भी है, ये लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर बस्ती का बेनिफिट है अल्हम्दुलिल्लाह, जमात के तरफ से ये बने थे ऑलरेडी, उसकी वजह से सदर साहब के वजह से बने थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बताया कि उनको बोल के स्टार्ट करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से चल रहा और कंटिन्यू बेनिफिट है यहाँ पर, फायदा हो रहा लोगों का। बंद करने की वजह क्या है? बंद करने की वजह एक ही चीज थी, यहाँ पर इशू एक ही हो रहा था, रेंट उन्हों ले रहे। ये ऑलरेडी कब्रिस्तान के बाहर है, रोड पे बनाए थे, 14 साल पहले रोड पे बनाए थे। यहाँ पर आंगनवाड़ी का यहाँ पर प्रॉब्लम था, ऑलरेडी स्कूल का प्रॉब्लम था, 31 बच्चे स्कूल में है ऑलरेडी। तो ये रेंट की वजह से दो पार्टियों में इशू हो रहा था। ऑलरेडी माजिद साहब मेरे को भेजा कर यहाँ पर, दो पार्टियां कौन है सर? ये मुतल्ली साहब है, ये अजीज भाई है। मुतल्ली साहब का नजम साहब बोल के है और अजीज साहब में। तो मैं बोला भाई दोनों भी आप लोग अपने अपने घरों में बैठिए, जो भी है मैं यहाँ से स्टार्ट ले लूंगा बोल के अल्हम्दुलिल्लाह आया। पूरे बस्ती की लेडीज है, तकरीबन लोग हैं, इंटरफेयर होके मैं खुद ओपन करके हैंड ओवर दिया। बाकी का यहाँ पर टीचर है, उनसे बात कर सकते हैं।